हाय एवरीवन, आई होप आप लोग लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल ग्रुप। हमारे लेक्चर 5 है। सो मेक श्योर आपने पहले के 4 लेक्चर्स देख रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सो पहले 4 लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा आराम से, उसी के बाद आप ये लेक्चर्स को फॉलो करिएगा आगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एडिशन होगा और फिर हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, इस यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। फिर हमने आगे देखा कि हमारे पास कब हमारे पास स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, कब अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक की थी कि कब हमारे पास कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा, और किस बेसिस पे हमने चेक किया था, हमने पीके वैल्यूज के बेसिस पे चेक किया था। फिर हमने देखा था कि हम एसिड क्लोराइड से अमाइड बना सकते हैं, पर अमाइड से एसिड क्लोराइड नहीं बना सकते हैं। हमने देखा था कि एस्टर से तो हम अमाइड बना सकते हैं, पर अमाइड से एस्टर नहीं बना सकते हैं। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। फिर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, 3 फैक्टर डिस्कस किए थे, जिसकी बेसिस पे हमने बताया था कि हमारे पास रिएक्शन कब अच्छी होगी, कब रिएक्शन अच्छी नहीं होगी। फिर हमने देखा था कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है, वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, फास्ट रिएक्टिव होता है, जबकि एसिड एनाइड से कम, एस्टर उससे कम और अमाइड सबसे कम। इसका रीज़न हमने देखा था एमओटी थ्योरी की बेसिस पे। फिर हमने इसको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी हमने अप्लाई किया था कि हमारे पास जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है वो क्या एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर हमने देखा था कि हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं। हमारे पास पोलराइजेशन एंड सॉल्वेशन 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हमने देखा था कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो बेसिक मीडियम में हमारे पास रिएक्शन शो नहीं करता है। फिर हमने देखा था कि एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे पास कैसे रिएक्टिविटी बढ़ जा रही थी। इस जो भी हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन देखते हैं, एसिड प्लस अल्कोहल से हम एस्टर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे एसिड का प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो एसिड वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बेस वाला केस। ठीक है, तो बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या बोल रहा है, इज रिवर्सिबल। ओके, तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट मिल गया कि जो हमारे पास जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होता है, ये कैसा होता है हमारे पास, रिवर्सिबल। ठीक है, क्या कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये एस्टर है, जब इसकी हम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिड प्लस एल्कोहल, यही मिलता है। पर जब हम इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल साइन क्या है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल। प्रोडक्ट तो हमको सेम ही मिलेंगे, पर डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, जो बेसिक हाइड्रोलिसिस है, ये क्या हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस है, वो क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल। राइट, देखते हैं अब क्यों ऐसा है। ओके, you can't make ester from carboxylic acid and alcohol under basic condition because the base deprotonates the carboxylic acid। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास अगर मान लीजिए एसिड है और हमारे पास क्या है, इसके साथ एल्कोहल है, तो अगर हम एसिड, तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में होता तो हमारे पास क्या हो जा रहा था, एस्टर फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि एसिड और एल्कोहल क्या बोलते हैं, एस्टर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर यहाँ पे हमारे पास बेसिक मीडियम है तो ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेस क्या करता है, हमारे पास एसिटिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और मैंने बताया था कि इस यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक अब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पहले से है, और न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि हमारे पास जो बेसिक कंडीशन में है ये पॉसिबल नहीं है। ओके, बट हमारे पास जो इसका रिवर्स है, मतलब कि हमारे पास एसिड और अल्कोहल से एस्टर तो नहीं बना सकते, पर इसका जो रिवर्स डायरेक्शन में है, क्या मतलब कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर से हम एसिड और अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यही बोल रहा है हमारे पास बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों है, कि हमारे पास इस डायरेक्शन में तो एरो, इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन हो रही है, पर इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो रही है। तो मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या है,
एस्टर है हमारे पास, मेटा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। सिंपली हमारे पास क्या, बेस के प्रेजेंस में हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, यहाँ पे क्या आया, कार्बोक्सिलेट आए हैं, फिर हमने इसका वर्कअप किया एसिड से रिएक्शन, तो क्या आएगा हमारे पास, एसिड। अब बेसिकली रिएक्शन कैसे हो रही है, अब देखिए यहाँ पे हम जनरली एसिड के केस में हम क्या है, जब हम एसिड या वाटर यूज कर रहे थे वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करा रहे थे। पर यहाँ पे हमको एसिड की जरूरत नहीं है और कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या था, H2O था, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH-। कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, OH- बेटर न्यूक्लियोफाइल है H2O के कंपेयर में, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन भी क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो OH- क्या है हमारे पास, एज अ न्यूक्लियोफाइल है और कैटलिस्ट की भी तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पर अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, कार्बन सेंटर पे अटैक हुआ, यहाँ पे क्या गया, OH, फिर यहाँ पे O- है, ठीक है। अब O- से यहाँ पे OMe निकल सकता है, या यहाँ पे हमारे पास OH भी निकल सकता है, ठीक है। इसलिए क्या हमारे पास ये स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर हमारे पास OMe- सिस्टम से निकलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिड, ठीक है। दोनों की निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमको वाटर एसिड मिलेगा, इससे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको, मिथेनॉल। दोनों की पीके अराउंड सेम होती है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि लीव कर सकता है, इसीलिए क्या स्टेप है हमारे पास, रिवर्सिबल है। फिर हमको एक बार एसिड मिल गया, ठीक है। अब हमको बेसिकली एसिड नहीं मिलता है, एसिड क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडियम है। अब बेसिक मीडियम में होगा तो हमारे पास जो भी एसिडिक प्रोटॉन होगा वो क्या जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको ये कार्बोक्सिलेट के करस्पॉन्डिंग एनायन मिलेगा। इसका वर्कअप करेंगे, मतलब कि जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, हमको एसिड मिलेगा, ठीक है। मतलब कि हमको कार्बोक्सिलिक एसिड कब मिलेगा, जब हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने बोला था कि एमाइड्स जो कितने होते हैं, वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एमाइड्स की हमने बात की थी, एमाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन शो नहीं कर रहे थे, ठीक है। पर अंडर हार्श कंडीशन, अंडर हार्श कंडीशन, अंडर हार्श कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, हाई टेम्परेचर, रिएक्शन टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, रिएक्शन टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, एसिड या बेस एज अ कैटलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि हार्श कंडीशन है, तो हमारे पास एमाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एमाइड्स आर वेरी अनरिएक्टिव एज इलेक्ट्रोफाइल, देखा था हमने इसका रीजन क्यों है, बट दे आर ऑल्सो रेदर मोर बेसिक देन मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। मतलब कि हमारे पास जो एस्टिक एसिड है या कुछ भी है तो उसकी पीके अराउंड कितनी होती है हमारे पास, -1 से कम ही होती है, पर जो हमारे पास अमाइड है उसकी पीके क्या है, -1 है, मतलब कि क्या है, मोर बेसिक है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एसिड है, एसिड हमने ले लिया, अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि हमारे पास नाइट्रोजन सेंटर पर हो, मान लीजिए क्या हमारे पास अमाइड, ठीक है। अब हमने इसकी एसिड से ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सेंटर पे प्रोटोनेशन होगा कि नाइट्रोजन सेंटर पर, हमने पढ़ा क्या कि हमारे पास नाइट्रोजन क्या होता है, मोर बेसिक होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन सेंटर, तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होना चाहिए था, नाइट्रोजन सेंटर पर यहाँ पे देखिए प्रोटोनेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन सेंटर पे। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए बेसिसिटी हमारे पास क्या होती है, जिसके पास हमारे पास लोन पेयर रखने की टेंडेंसी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे बेसिसिटी होती है, ठीक है। अगर हम जैसे हमारे पास पेरिडीन या पायरोल इन सब की बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास, तो हमारे पास sp3 मोर बेसिक होता है कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp, राइट। फिर हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे डीलोकलाइजेशन में कम से कम इन्वॉल्व है, क्योंकि बेसिसिटी तो बेसिकली नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ होगी ना। अब देखिए लोन पेयर नाइट्रोजन सेंटर पर है नहीं, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। अभी क्यों डीलोकलाइज्ड है, इसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था MO2 थ्योरी की बेसिस पे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आई, उसने H+ ले लिया तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि एमाइन में प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, नाइट्रोजन सेंटर पर या ऑक्सीजन सेंटर पे, तो आपको क्या बोलना है, ऑक्सीजन सेंटर पर हमारे पास प्रोटोनेशन होगा। अब ये देखिए बेसिकली मैकेनिज्म है, अब देखिए
अमाइड का हाइड्रोलिसिस इजी नहीं होता है। मैंने क्या बोला था कि टेम्परेचर रिएक्शन का टाइम हाई होना चाहिए, 3 घंटे है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एसिड या बेस कुछ होना चाहिए। यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, हार्श कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म है, कुछ इशू नहीं है। अगर आपने पहले तक की मैकेनिज्म समझ रखी तो यहाँ पे भी आपको इशू नहीं होगा। सबसे पहले क्या हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया, ठीक है। नाइट्रोजन को क्यों नहीं अटैक किया, अभी मैंने बताया क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन पर होगी। सबसे पहले क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब इसकी क्या हो गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज। अब वाटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आ गया OH2 प्लस, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, क्या हो गया OH, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ से क्या हो सकता है, बेस ने क्या कर लिया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है, ठीक है। अगर OH पे प्रोटोनेशन हुआ तो OH2 प्लस सिस्टम से लीव कर जाएगा और हमारे पास रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, बैक डायरेक्शन में। अगर NH प्लस PH पे हमारे पास प्रोटोनेशन हुआ तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास PH NH सिस्टम से लीव कर जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, एसिड, ठीक है। रिएक्शन कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको क्या करना है, हमको एमाइड से क्या बनाना है, एसिड। रिएक्शन इजी नहीं होगी पहली बात, और इसीलिए देख लीजिए सारी स्टेप क्या हमारे पास रिवर्सिबल है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन में जाने की है, क्योंकि यहाँ से PH NH2 भी लीव कर सकता है और वाटर भी लीव कर सकता है, ठीक है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमारे पास कभी रिएक्शन आगे जा जाएगी, कभी हमारे पास पीछे जाएगी। तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, और हमने एसिड कैटलिस्ट भी ले रखा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, पर हमको इतनी ईजिली नहीं मिलेगा, हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, रिएक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, जिस रिएक्शन मतलब कि जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हैं एटलीस्ट 100 से 100 तो होनी चाहिए, और हमारे पास एसिड कैटलिस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे पास एमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तो आप करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास बेसिक कंडीशन में होगी। बेसिक कंडीशन में देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, अमाइड पे OH माइनस अटैक किया, फिर यहाँ से देखिए NH2 माइनस लीव कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला था NH2 माइनस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, NH3 होगा। ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, नॉट गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप की तरह कैसे लीव कर गया। अब देखिए यहाँ पे आप, वो बात सही है, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी भी लीव नहीं करेगा। मान लीजिए 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्या उनमें से ऐसा भी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाए, ऐसा तो होगा ना कि एक तो चलो जा ही सकता है, भले कितना बेकार हो एक तो जा ही सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, रिएक्शन की एरो क्या है, बहुत ही छोटा है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या ज़्यादा है, मतलब कि OH माइनस की लीव करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमको मिलेगा, वाटर। और हमने पीके देखी थी, वाटर की क्या होती है अराउंड 15, NH3 की अराउंड क्या होगी 40-50 होगी। तो डायरेक्शन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोक्साइड इज लॉस्ट गिविंग बैक द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अमाइड का बेसिक हाइड्रोलिसिस इतना ईजी नहीं होता है, हमको क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, रिएक्शन टाइम भी हाई होना चाहिए, तभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। और बेसिक मीडियम में होगा तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। इसका जब हम वर्कअप करेंगे, जब H+ से ट्रीटमेंट करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, ठीक है। तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस, कंक्लूजन क्या निकला, अमाइड का हाइड्रोलिसिस ईजी नहीं है, पर क्या ऐसा है कि इम्पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। कब, जब हमारे पास रिएक्शन टेम्परेचर हाई हो, रिएक्शन का टाइम हाई होना चाहिए, और एसिड या बेस में से कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास एमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। अब हम अमाइड से हमको अगर मान लीजिए एमीन बनाना है, नाइट्राइल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, वाटर, ठीक है। अगर वाटर निकल जाए तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, RCN, ठीक है, RCN मिल जाएगा। अब वाटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट चाहिए, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट चाहिए, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास वाटर निकल जाएगा सिस्टम से, और हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल, ठीक है। तो नाइट्राइल, अगर आपको कहीं भी अमाइड से नाइट्राइल बनाना है तो आप क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल, ठीक है। ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, अमाइड से आपको नाइट्राइल बनाना है तो आप क्या करेंगे,
डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए नाइट्राइल से अमाइड बनाना है, तो नाइट्राइल से अमाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, कि वाटर रिमूव होने पे हमको क्या मिल रहा था, नाइट्राइल मिल रहा था, तो अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन ही करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ इशू नहीं है। तो आप अब मैकेनिज्म को आपको समझना तो आना ही चाहिए, इतना कुछ इशू नहीं है। तो नाइट्रोजन का लोन पे सबसे क्या करेगा, H+ सब्सट्रैक्ट करेगा, इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, इस सेंटर की, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा प्लस, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, और वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा OH2 प्लस, फिर बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ सब्सट्रैक्ट कर देगा, OH आ जाएगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का सेंटर H+ सब्सट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से क्या जाएगा, हमको अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म को एक दो बार कॉपी पे लिखिए तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब अमाइड से हमको फर्दर हमको इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, तो अभी हमने देखा हमको क्या चाहिए होगा, एसिड चाहिए होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन टेम्परेचर अराउंड कितना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिएक्शन टाइम अराउंड कितना चाहिए 3R। यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, अमाइड, उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, एसिड। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, अमाइड, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा आपको, एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं पे आपको अगर नाइट्राइल टू डायरेक्टली एसिड बनाना है तो आप क्या लिख दोगे, H2O/H+ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, पहले क्या बनेगा अमाइड, फिर इसका फर्दर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, यहाँ से हमारे पास NaCN से ट्रीटमेंट किया तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। अब NaCN में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN-। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, H+ है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, H+ सब्सट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो यहाँ पे इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा R, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CN। ठीक है, अब आप ये आपको बन गया। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या है COH ग्रुप है। ठीक है, रिएक्शन अभी वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा इसको कैसे करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, तो हमको एक स्टेप बैक सोचना है। अगर यहाँ पे हमारे पास CN ग्रुप आ जाए तो CN ग्रुप कैसे आएगा हमारे पास, NaCN से, यहाँ पे क्या आ जाएगा PH, CHOH, CN। ठीक है, अभी हमने देखा नाइट्राइल से हमको एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है हमारे पास H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सबसे पहले क्या बनता है अमाइड, अमाइड के बाद क्या बनता है एसिड। ठीक है, तो नाइट्राइल से हमको एसिड बनाना है तो कैसे क्या बनेगा, ये हमारे पास प्रोसेस होगा। फिर हमारे पास सिंपल रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शन जैसे हमारे पास आपने पढ़ा भी होगा, अगर हमको एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना होता है तो या तो SOCl2 या PCl5 जैसे रिएजेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा RCOCl। ठीक है, भाई ये रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। या अभी हमने बताया था कि लोन पेयर क्या होता है, इन कंजुगेशन होता है, तो ये अटैक करेगा PCl5 पे। ठीक है, तो मान लीजिए 1 है, ये क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, OH पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये क्या है OH पे प्लस, मतलब कि सेकेंड वाला ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है, इस पर यहाँ क्या आ रहा है OPCl3 PCl4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास OH प्लस है, तो हमारे पास सिस्टम से क्या निकल जाएगा HCl, और क्या निकल जाएगा POCl3, तो हमको क्या मिल जाएगा एसिड हैलाइड। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म अगर नहीं याद रखती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में तो मेनली क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए कन्वर्जन दे दिया कि आपको एसिड से एसिड हैलाइड कैसे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप, PCl5 या SOCl2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, इसको कन्वर्जन कर देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कीटोन से एस्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कीटोन से हम एस्टर कैसे बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, एस्टर है, यहाँ पे हमारे पास कीटोन है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम सोच सकते हैं कि हम इसकी सीधे गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोन एस्टर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये क्या है एस्टर है, इसको हमको कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे क्या होगा R- माइनस और MgX प्लस, R- माइनस क्या करेगा, कार्बन सेंटर पे अटैक, तो हमको क्या मिल जाएगा RCOR। ठीक है, हम तो सोचेंगे हमको मिल गया कीटोन,
पर क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि एस्टर और कीटोन में कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा तो एसिड हैलाइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है, फिर क्या होता है हमारे पास, कीटोन होता है, फिर क्या आता है एस्टर, फिर क्या आता है एमाइड। तो हमारे पास कीटोन मोस्ट रिएक्टिव, तो आर माइनस फिर क्या रिएक्ट करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, RCOH R। ठीक है, तो हम तो चाहते क्या थे, हमको कीटोन बनाना चाहते थे, पर बन क्या गया, एल्कोहल। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम एक है पर सोल्यूशन क्या है, दो है। पहला क्या सोल्यूशन है कि हम स्टार्टिंग मटेरियल को क्या बना दें, मोर रिएक्टिव बना दें। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब हम रिएक्टेंट को मोर रिएक्टिव बना दें, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर R डैश यहाँ पे इस सेंटर पे अटैक ना करके क्या यहाँ पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे जहाँ पे हम चाहते हैं। तो हमारे पास एस्टर से हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन। दूसरा सोल्यूशन क्या है, हम प्रोडक्ट को ही लेस रिएक्टिव बना दें। ये जो ज़्यादा रिएक्टिव है इसकी रिएक्टिविटी को हम कम कर दें, तो जब ये कम रिएक्टिव होगा तो क्या कर जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो है मतलब कि दोनों सेम ही चीज़, हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, हम एक बार हम प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, एक बार हम रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमारे पास जो एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एस्टर। ठीक है, वो ये मोर रिएक्टिव होता है हमारे पास कीटोन से। ठीक है, तो एसिड हैलाइड हमको बेसिकली क्या पता है कि कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एसिड हैलाइड है, एक एस्टर है। कि हमारे पास क्या है, गिग्नार्ड एजेंट है, कोई बड़ा कंपाउंड मत सोचिए, आप सिंपली इसको कैसे विजुलाइज करिए, RMgX। R क्या है, ये एल्काइल चेन है, और ये X क्या है, हैलोजन है, ब्रोमीन है। अब यहाँ पे क्या करेगा, R पे क्या होगा, माइनस होगा। अब हमको पता है एसिड हैलाइड एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, तो रिएक्शन कहाँ होगी, इस सेंटर पर होगी, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस यहाँ पे कीटोन से हमको एल्कोहल क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको एल्कोहल क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कीटोन है, और यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, हमारे पास एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एसिड हैलाइड रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इस सेंटर पे अटैक नहीं होगा, प्रोडक्ट पे अटैक नहीं होगा, अटैक कहाँ होगा, रिएक्टेंट पे होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास पहले प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास कीटोन क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था। इसको आप कीटोन देन एस्टर कर लीजिए, सॉरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एसिड हैलाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर। ठीक है, तो एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन कीटोन, देन लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, एस्टर। ठीक है, तो हमारे पास अटैक कहाँ पर होगा, जहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एसिड हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमने क्या किया, पहले हमने सोल्यूशन कैसे दिया, हमने रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, हमने प्रोडक्ट पे कुछ नहीं किया है, हमने रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारे पास अब प्रोडक्ट पे अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमेटिलेशन कर सकते हैं। मैंने पहले लेक्चर में शायद बताया होगा कि हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की हम रिएक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम बाय ट्रांसमेटिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हमने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, अब और अच्छी होगी। देखिए यील्ड क्या है हमारे पास 97% है, पहले कितनी थी हमारे पास 81% है। ठीक है, तो जब ये हमने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया है तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक बार हमारे पास कीटोन बन गया फिर ये Me माइनस और रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है। पहले पॉसिबिलिटी थी, पहले क्या था हमारे पास, ये मोर रिएक्टिव था, मान लीजिए यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट था, तो गिग्नार्ड रिएजेंट में जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, पर यहाँ से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो क्या है, हमारे पास लेस रिएक्टिव। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेटल जो है कॉपर क्या है, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। अगर ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो Me पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस निगेटिव आएगा, तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा वो क्या था, हमने रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करके देखा। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, हमने इसका R
Li रिएक्शन करेगी, यहाँ पे R माइनस होगा Li प्लस होगा, ठीक है। R माइनस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा O माइनस, और O माइनस क्या करेगा Li प्लस ले लेगा, ठीक है। ये क्या होगा OLi और ये क्या आ गया R2, ठीक है। अब इसके बाद हम H प्लस से ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये O माइनस है, यहाँ पे Li प्लस है, तो ये क्या ले लेगा O माइनस OH ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिस्टम से X निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कीटोन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट स्टेबल है। अब ये हमारे पास इस सिस्टम में हमने क्या यूज़ किया, एसिड। तो एसिड यूज़ करने से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास पहले तो बात ये हो गई कि हमारे पास ये OH में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो मेन वर्क हुआ है, मेन वर्क जो हुआ है हमारे पास, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट था, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट था, वो क्या हो गया हमारे पास, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो जब भी हम वर्कअप करते हैं तो हमारे पास जब या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हो या ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट हो, मतलब कि गिग्नार्ड रिएजेंट भी हो, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वर्कअप हम एकदम लास्ट स्टेप में करते हैं। अब हमने यहाँ पे वर्कअप यूज कर लिया तो हमारे पास क्या होगा, R माइनस Li खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि H प्लस से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, RH बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R माइनस खत्म ही हो गया। अब R माइनस खत्म हो गया तो इस सेंटर पे अटैक कौन करेगा, जब R माइनस है ही नहीं तो अटैक क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक होता तो हमारे पास क्या बन जाता, एल्कोहल बन जाता, जो हम चाह नहीं रहे थे। तो इसका सोल्यूशन हमने कैसे निकाला, हमने वर्कअप से निकाला। हमने वर्कअप से क्या किया, हमने ऑर्गेनोलिथियम रीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो इट डिस्ट्रॉयड द अनरिएक्टेड ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है। जो ऑर्गेनोलिथियम हमारे पास सिस्टम में बचा हुआ पहले से, वो क्या हो गया हमारे पास, डिस्ट्रॉय हो गया, और हमने रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने पहले हमने रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को कम करके देखा, उससे हमारे पास सोल्यूशन मिल गया, और दूसरा हमने प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करके देखा, उससे भी हमारे पास सोल्यूशन निकला। बेटर मेथड कौन सा है, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला मेथड है वो ज़्यादा थोड़ा बेटर है। फिर ये रिएक्शन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। एसिड से हमको कीटोन बनाना है, एसिड से कीटोन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम अभी जो दूसरा मेथड पढ़ रहे थे, बाय कंट्रोलिंग द रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मिथाइल लिथियम क्या है हमारे पास, जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं जैसे गिग्नार्ड और मिथाइल लिथियम हो गया, ये तो क्या होते हैं, बेस भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो एस्टिक प्रोटॉन को सबसे पहले क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो गया RCOLi, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टिक प्रोटॉन तो है नहीं, तो Me माइनस क्या करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस, O माइनस क्या करेगा Li ले लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Li, यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल, ठीक है। तो ये जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, सबसे पहले प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, देन इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे O माइनस है, O माइनस है, हमने क्या कर दिया, वर्कअप कर दिया, यहाँ पे क्या गया OH OH। और इस स्टेप में एक और चीज हुई है, क्या हुई है, हमारे पास जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो बचा हुआ था वो क्या हो गया, हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गया। जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बचा हुआ था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। फिर लास्ट टाइम हमारे पास जो क्या होगा, सिस्टम से वाटर निकल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो एसिड से कीटोन बनाने का तरीका ये है, ठीक है। मान लीजिए आपको RCOOH से RCOET बनाना होता तो आप क्या करेंगे, अब मिथाइल लिथियम नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, आप इथाइल लिथियम, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम से आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास एसिड ग्रुप है, ठीक है। एसिड ग्रुप की हमारे पास हमने क्या इथाइल लिथियम से रिएक्शन कराई है, और हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा था, जब हमारे पास क्या हो, एसिड हो, एसिड से अगर हमको कीटोन बनाना है, और कीटोन में हमारे पास ये जो एल्किल ग्रुप है वो क्या एथाइल होना चाहिए, तो यहाँ हम क्या लेंगे, एथाइल लिथियम, और वो भी क्या हम लेंगे, एक्सेस में लेंगे। एक्सेस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एज अ बेस भी वर्क कर रहा है, और हमारे पास ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इसको एक्सेस में ले रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा था, वर्कअप हो रहा था। वर्कअप क्या वर्क कर रहा था, हमारे पास जो बचा हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है उसको क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये जो लास्ट टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास एमाइड होती है, विनरियम एमाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, जो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल बनता है। तो बेसिकली क्या है, आप ये जान लीजिए रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है। जनरली हमारे पास एमाइड होती, उसका अगर हम गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते तो हमको कंप्लीट रिएक्शन के बाद क्या मिलता, एल्कोहल मिलता, ठीक है।
पर वेनरियम अमाइड जो होती है वो स्पेशल टाइप की अमाइड होती है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, चिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Me माइनस अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, यहाँ पे क्या आएगा O माइनस। अब देखिए MgBr है, यहाँ पे OMe है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, चिलेशन, ठीक है। चिलेशन से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ गई है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ गई है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हमारे पास बढ़ गई है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अब आइसोलेट कर सकते हैं तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर यहाँ पे हमारे पास कीटोन कब बनता, जब हमारे पास ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता, पर ये क्या है हमारे पास पहले से स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से लीव नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम रिएक्शन को खत्म करना चाहते हैं, मतलब हम मान लीजिए इसको हटाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्कअप। अब वर्कअप से हमको मिल तो जाएगा कीटोन, पर हमारे पास जो बचा हुआ ऑर्गेनो में ये MgBr है, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रिएक्शन को बेसिकली कैसे कंट्रोल किया, हमने जो इंटरमीडिएट था उसको क्या कर दिया, स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल था तो क्या हुआ, क्लीव नहीं हुआ, क्लीव नहीं हुआ तो हमको क्या हुआ, कीटोन नहीं मिला। पहले कीटोन हमको नहीं मिला तो हमने क्या किया, हमने एसिड यूज़ किया ताकि हमारे पास ये लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाए और जो इंटरमीडिएट जो स्टेबल था वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हमने इंटरमीडिएट को अनस्टेबल तो कर दिया, पर उसके साथ हमने क्या क्या कर दिया, हमारे पास जो बचा हुआ ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट था, गिग्नार्ड रिएजेंट था, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत ही वाइज ट्रिक है एक तरह से देखा जाए। आपने इंटरमीडिएट को सबसे पहले क्या स्टेबल से अनस्टेबल बना दिया, और जो हमारे पास जो बचा हुआ रिएजेंट था उसको भी आपने क्या कर दिया, एसिड यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन जो थी यहीं पे स्टॉप हो गई, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो गई। अगर यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिल जाता, अल्कोहल मिल जाता, पर हम क्या चाहते थे, सिर्फ कीटोन की रिएक्शन चाहते थे। इसलिए जो ये अमाइड जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम, वेनरियम अमाइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी भी गई एग्जाम में। ये हमारे पास जो वेनरियम अमाइड है इसका हमने गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया और फिर वर्कअप किया तो हमको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब आप अगर ऑप्शन एग्जाम चेक करेंगे तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, यहाँ पे OH Me, ठीक है। तो मोस्टली लोग जिसको वेनरियम अमाइड के बारे में पता नहीं होगा वो क्या लगा के आ जाएंगे, ये ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, ठीक है। पर ये ऑप्शन क्या हमारे पास गलत है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जो स्टॉप हो जाएगी, जहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन हो रहा था वहीं पे हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। फिर ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की हमारे पास सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। यहाँ पे हमको नाइट्राइल से हमको एक टाइप का कीटोन बनाना है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गिग्नार्ड रिएजेंट है, जहाँ पे भी हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा प्लस, ठीक है। तो फिनाइल पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, ये क्या करेगा इस पर अटैक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो RCPH डबल बॉन्ड N और MgBr प्लस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा MgBr, ठीक है। फिर इसका आप अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCOPH, ठीक है। तो सिंपली यही रिएक्शन है, आपको कीटोन बनाना था नाइट्राइल से। तो कैसे बनेगा, पहले आप गिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करिए, फिर उसके बाद क्या एस्टिक हाइड्रोलिसिस यूज़ करके, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। तो जो जो एग्जाम्पल्स मैंने कराया उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको आप सोचिए, नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, email ID तो है ही, ठीक है। तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, पर आपको मेन पॉइंट क्या है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे आपके पास कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आप रिवाइज करिए, 2 बार पढ़िए एटलीस्ट, और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। धीमे धीमे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट, and thank you for watching this video.